सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी का जो आज घोषणा पत्र है उसमें भरोसे की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भरोसे की बात करें कभी भी हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। आज तक हिंदुस्तान के देश के लोगों को 15 लाख रुपया नहीं मिला। आज तक 25 वर्ष के हिसाब से चिट्ठी लिख कि 15 लाख। ठीक है, अभी आपने अपने विकास कामों गिनवा नहीं पाए। अब हमारे पास दो और मेहमान हैं जी। नहीं, आप कहाँ गिनवा पाए? आपने अभी बोला ना कि आपने कहा कि हमने इतना विकास किया कि हम बता नहीं पाएंगे। हमने कहा 3 पॉइंट बता दीजिए, इसके बाद हम सूर्य कुमार मैथिल जी के पास जाएंगे। और एक वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी भी जुड़ गए हमारे डिबेट में। जल्दी से 3 विकास काम बता दीजिए, इसके बाद मैं चलता हूँ सूर्य मैथिल के पास। से बताएंगे वो एक मिनट जी। विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी काफी में क्या? 3 पॉइंट कुछ है। कॉफी, ब्लैक कॉफी तो है क्या? काफी मतलब आज जो हमारे यहाँ बेकार है उसको 1500 से लेकर के 3000 रुपया ये विकास है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि अभी आपको याद ही नहीं आ रहा कि आपने क्या विकास काम किया है। सूर्य कुमार मैथिल जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। और भी मेहमान उनको जोड़ लेते हैं, इसके बाद फिर क्रॉस होगा। सूर्य कुमार मैथिल जी, बंगाल की लड़ाई इस बार बड़ी दिलचस्प दिख रही है। बीजेपी और टीएमसी सीधे आमने सामने की फाइट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी अपने आप को इस लड़ाई में बराबर को देख रही है और कह रहे कि हमारा जो घोषणा पत्र है सबसे अलहदा है और हम इस बार बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और सभी बंगाल के मेरे निवासियों को शत शत नमन। अब देखिए, माँ माटी मानुष की बात करते करते आज टीएमसी के नेता गिना नहीं पा रहे कि उन्होंने माँ माटी मानुष के लिए क्या किया। लेकिन माँ माटी मानुष से मोमीन, मारकाट और मक्कारी तक पहुंच गई इस पार्टी। आप देखिए बंगाल के अंदर स्थिति कितनी भयावह है। बंगाल देश का अकेला ऐसा राज्य है सीमावर्ती जहां पर कि केंद्र सरकार 7-7 बार लेटर लिखती है और केंद्रीय सुरक्षा बल मांगते हैं उनसे जमीन कि भैया हमको जमीन दे दो, हम फेंसिंग कर ले ताकि इस देश में घुसपैठिए ना घुसे। लेकिन 235 किलोमीटर की सड़क जमीन ये ममता सरकार उनको नहीं देती, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट लगातार फटकार लगा रहा। बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां पर कि ओबीसी आरक्षण के अंदर 77 मुस्लिम जातियों को इन्होंने घुसेड़ा और उसके बाद आम जो ओबीसी बंगाली है उसके हक को खाने की इन्होंने बात की और उस जुर्रत को कलकत्ता हाईकोर्ट ने लपाड़ लगा दी, पूरा का पूरा रद्द कर दिया जी इनके प्रमाण पत्र। अभी आपने पूछा आप 3 काम बता दीजिए, मैं इनसे बोलता हूं 2 ही काम बता दीजिए भैया। क्या किया आपने? टोलाबाजी के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा, पॉलिटिकल किलिंग्स के अलावा, पॉलिटिकल गैंग रेप्स के अलावा, अपने विरोधियों को केवल निपटाने के अलावा आपने क्या किया बंगाल में? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठकर बोल रहे थे कि आरजीकर के लिए जो है स्थिति बहुत भयावह है, आरजीकर जैसी स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो मैं इनसे पूछूंगा, एक ट्वीट दिखा दे मुझको कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी जी किसी ने कभी आरजीकर के ऊपर कुछ बोला? जबकि इनके जो विपक्ष के नेता थे अधीर रंजन चौधरी वो बंगाल से आते हैं, वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पॉलिटिकल किलिंग्स हुई, बीजेपी छोड़िए, पॉलिटिकल किलिंग्स कांग्रेस के कार्यकर्ता की हुई, उनके गैंग रेप हुए, उनको मारा काटा गया, उस पर भी केंद्रीय नेतृत्व तो कुछ नहीं बोला। आज भी कांग्रेस के प्रवक्ता की इतनी हिम्मत नहीं कि ये जो अपने मारे हुए कार्यकर्ता है उनको यहां से नमन भी कर ले। और मजबूरी बताता हूं अंजनी भाई क्या है, आज ये 293 या 94 सीटों पर जो लड़ रहे हैं ना, कारण ये है ये ना लड़ते, ये तो 15-20 सीटें जैसे कि समाजवादी पार्टी इनको देती है हिस्सा, आरजेडी देती है हिस्सा, वहां चले जाओ साउथ में तो तेलंगाना में सरकार है, बाकी तमिलनाडु में देते हैं हिस्सा, तो इसी प्रकार से यहां भी मिल जाता। लेकिन ममता दीदी कहती है नो चौलबे, तुमको तो मैं निपटा के रहूंगी। आज वही स्थिति है। एक बात और छोटी सी बात करके मैं इसके बाद आप चले विपिन जी के पास जी। कि आप देखिए जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने बोला डिटेक्ट, डिलीट और आपका डिपोर्ट, ये असलियत में बंगाल की जरूरत है। आम बंगाली को इस समय बांग्लादेशी घुसपैठियों से बहुत परेशानी है। इन्हीं के शासनकाल में जो इनके गृह राज्य मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल, उन्होंने संसद के पटल पे खड़े होकर 2013 में बोला था कि भारत के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस कहती थी। इसका मतलब किन्होंने पाला, इन्होंने पाला, किन्होंने जमाई बनाया, इन्होंने जमाई बनाया, इन्होंने रोता उनको। घुसपैठ बड़ा मुद्दा है। आरजीकर पे आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, जल्दी से करिए, फिर विपिन जी पास चलेंगे। कैमरामैन साहब से मैं चाहूंगा एक बार अपनी सीट से उठें और एक बार ये ट्वीट दिखा दें। कब का ट्वीट है? एक मिनट में बता रहा हूं आपको, पढ़ के बताऊंगा सूर्य मैथिल। हाँ सुन लो।
हाँ। मुझे पता है कि सूर्या मैथिल जैसे लोग जो बिना पढ़े आते हैं, अच्छा। वो ऐसी ही बात करेंगे। मैं चाहूंगा किसका आप एक है बार ये? zoom करके बताइए। अरे बताओ तो हाँ, सही बिल्कुल किसका इसका- है? मैं बता रहा हूँ, आपके कैमरे के सामने है, देखिए। हाँ तो बताओ ना किसका है? प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने ट्वीट करके कोलकाता ये ट्वीट किया है। प्रियंका कोलकाता- गांधी वाड्रा अभी कौन देखिए, होती है? बीच में राहुल बोलेंगे, गांधी जी ने अभी कुछ बीच में बोला क्या? बोलेंगे, अभी बीच में बोलेंगे। अब अभी प्रियंका बीच में गांधी बोलेंगे। वाड्रा जो कलाई भी खुल गई, झूठ सांसद पकड़ा भी गया, नहीं थी, संगीत इनकी चेहरा पार्टी के पकड़ा गया, कार्यकर्ता भी नहीं चड्डी थी। निकल गई, तब ये तो लोग अभी बीच ये में देखो, बोलेंगे। ये शब्द बोल अभी रहे हैं। चड्डी निकल ये गई, ये तो जो बीच में बोलेंगे। जाली वाली दीदी के अभी चमचे हैं ना, खाकी- यहाँ खाकी बैठ के बदतमीजी निकलधारी- करेंगे। खाकी अरे निकलधारी राहुल पकड़ेगा, गांधी के झूठ मुंह में बोलेगा। आवाज नहीं खाकी थी, निकलधारी सोनिया पकड़ेगा, गांधी जी के झूठ मुंह में बोलेगा। आवाज नहीं ये थी, देखिए, कांग्रेस ये देखिए। चुप बैठी हुई अरे थी, भैया, तुम्हारे प्रियंका मुंह में वाड्रा आवाज के है पीछे ना। छुप रहे हैं। देखो, वही दीवार प्रियंका को वाड्रा जो लुलु हिला रहे यूपी में हैं। जाकर हाँ। चिल्लाती थी लड़की उधर सकती हूँ, हाँ। बोल सकते थे। ठीक है। कोई जी, पहुंचा मद- वहाँ पर? मद- मदन भाई, कोई मदन भाई। पहुंचा वहाँ पर? ये विपक्षी में थे। कोई ठीक पहुंचा है। वहाँ पर? मैदल भाई, क्या आपने बात है? आपने आपने 3 नाम बताए, हालांकि राहुल गांधी का ट्वीट नहीं दिखा पाए, ये प्रियंका का बता रहे। प्रियंका वाड्रा ठीक। गांधी नहीं है भाई, पहले तो ये बोलूं। प्रियंका वाड्रा है, वो रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है। प्रियंका वाड्रा क्यों भाई? क्यों पति के नाम बोलना चाहिए? क्या अपने नाना का नाम लेगी? अरे भाई, मैं मानता हूँ। अरे ये लीजिए, ये देखिए कुत्ता पार्टी ठीक है। औकात में आ गई। ये कुत्ता पार्टी औकात में आ गई। अब देखिए, सूर्या मैथिल जी, अब अभी जिनका दादा कब्र में होगा वो गांधी होंगे। जिनका दादा कब्र में होगा वो गांधी होंगे। ठीक है सूर्या जी, सूर्य मैथिल जी, एक मिनट आप चैलेंज किया राहुल गांधी के लिए बोला मैंने। राहुल गांधी दिखाइए, राहुल गांधी बोलिए ना। ठीक दिखाइए है, तो। चलिए राहुल और सोनिया के लेकिन प्रियंका का ट्वीट था, लेकिन आर्जिकर एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, ठीक है, आर्जिकर महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन राहुल देखिए, इन्होंने कहा कि राहुल और सोनिया जी नहीं दिया, आपने कहा प्रियंका ने ट्वीट किया। ठीक है जी, नहीं रोका, अब रुकिए, बिल्कुल पढ़ के अब हो गया सर। कोलकाता के आरजी चलिए, मेडिकल कॉलेज अभी विपिन जी है, ठीक है, हो गया, विपिन जी है, की हत्या, विपिन जी है, एक मिनट सर, एक मिनट, नॉर्मल कार्यकर्ता एक और आपने नाम लिया, सांसद है देश की, सुप्रीमो है। सांसद ठीक है है, देश में, अभी विपिन जी है। चलिए, अभी एक और मेहमान है हमारे साथ, सब है। ईशान भाई, गांधी वाड्रा जी ठीक सांसद है, हैं। ईशान भाई, राहुल गांधी मैथिल जी, साफ लिखा। चलिए ठीक है, मैथिल जी, ईशान भाई, आप राहुल का ट्वीट खोजिए, तब तक मैं विपिन जी के पास चलता हूँ। आप खोजिए, मैं विपिन जी के पास चलता हूँ। आप नहीं, ठीक है, आप राहुल, ठीक है, आप राहुल जी का दादा कब्र में है, वो यहाँ बैठ के चलिए ठीक है, एक और मेहमान विपिन जी के पास चलते हैं। ठीक है, विपिन जी देखिए, कुछ ऐसा ही माहौल जो यहाँ पे बंगाल चुनाव का ऐसा ही कुछ माहौल है, जो हमारे स्टूडियो का माहौल है, ऐसा ही माहौल पश्चिम बंगाल में भी है। दीदी जबरदस्त तरीके से, आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, और अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी भी जबरदस्त आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहां पे क्या बड़े मुद्दे हैं? क्योंकि बीजेपी ने कह दिया कि भ्रष्टाचार करने वाले, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी होगा, बाहर जाएगा, अब जेल के अंदर जाएगा। इसके अलावा जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर करेंगे, उनके आकाओं को भी पकड़ेंगे। तो क्या बड़े मुद्दे हैं, और क्या लग रहा है कि कितना दिलचस्प चुनाव इस बार है? पिछले वाले चुनाव से अलग क्या नजर आ रहा है? जी धन्यवाद। देखिए, निश्चित बात है, मैं आवाज नहीं आ रही है, दोनों युवा प्रवक्ताओं का जोश देख रहा था, बड़ा अच्छा लगता है। मैं बधाई दोनों को दूंगा, ईशान जी को और सूर्या मैथिल जी को। हाँ। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, बड़े कांटे की टक्कर होने वाली है। वो अलग बात है कि 2021 में भी भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी थी और बोला था दोहरा शतक लगाएंगे, 200 पार जाएंगे, 100 का आंकड़ा भी नहीं कर पाए थे। लेकिन निश्चित बात है, समझदार उसको कहते हैं जो अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेता है, और सीख ली है भाजपा ने। और यहां पर खुद क्योंकि मोर्चा संभाल रखा है वर्तमान के दौर में, 21वीं सदी के जो चाणक्य हैं अमित शाह ने, और रणनीतिकार हैं, महारत हासिल है, तो यहां पर यह उम्मीद करी जा रही है कम से कम, देखिए मैं सारे विचार संक्षेप में रखूं उसके पहले यह उम्मीद रखता हूं बतौर पत्रकार, और क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और भले ही पश्चिम बंगाल का वोटर नहीं हूं, लेकिन उनके दृष्टिकोण से समझिए, संवेदना दिखानी चाहिए कि कम से कम जो खूनी बवाल देखने को मिला था 2021 में, वो कम से कम दोहराया ना जाए।